दमोह में एक रेहड़ी मजदूर को 50 करोड़ का वित्तीय लेन देन का नोटिस मिल गया। जी हां, उसके तो हाथ पैर फूल ही गए। जिसने भी ये खबर सुनी वो भी चौंक गया। देश में आम नागरिकों के दस्तावेज का दुरुपयोग कर नित नए फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला जिले के पथरिया थाना क्षेत्र में सामने आया है, जिसमें हाथ ठेला और अंडे बेचने के कार्य करने वाले एक व्यक्ति को आयकर विभाग ने नोटिस देकर करोड़ों के वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारियां मांगी हैं। नोटिस मिलने के बाद संबंधित व्यक्ति और उसका परिवार सदमे में है, क्योंकि जितनी धनराशि के लेन देन की जानकारी उनसे चाही गई है, वह धनराशि उन्होंने सपने में भी नहीं देखी है। इस नोटिस के बाद पीड़ित की अपील पर जानकारों ने मामले में जानकारी जुटाई तो सामने आया कि उसके दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली में एक फर्जी कंपनी तैयार की गई थी, जिसके द्वारा यह वित्तीय लेन देन किया गया। बहरहाल करोड़ों के वित्तीय लेन देन से जुड़ा यह मामला सामने आने के बाद अब इसकी जांच जरूरी है, जिसके चलते अब मामले को लेकर पुलिस और आयकर विभाग को आवेदन देकर जांच की मांग की जा रही है। मामला पथरिया के वार्ड क्रमांक 14 निवासी प्रिंस तनय श्रीधर सुमन से जुड़ा है। अपने जीवन यापन के लिए वे हाथ ठेले पर अंडे बेचने का काम करते हैं। उन्हें एक नोटिस मिला है, जिसमें 50 करोड़ रुपए के वित्तीय लेन देन का हिसाब मांगा गया है। सुनिए इस मामले में पीड़ित परिवार क्या कह रहा है। बहरहाल इस मामले के सामने आने के बाद प्रिंस और उनके परिवार के द्वारा थाना प्रभारी पथरिया, पुलिस अधीक्षक दमोह, साइबर सेल दमोह, जीएसटी अधिकारी दमोह, आयकर अधिकारी दमोह को आवेदन देकर जांच कराने की मांग की जा रही है। क्या समस्या है आपकी? मेरे पास 18 तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया था, तो मैंने उसको खोला तो देखा, फिर पता चला, तो उसके बाद मैं वकील साहब के गया, तो वकील साहब ने पूरी जानकारी निकाली। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे नाम से दिल्ली में रोड कंपनी चल रही है, जिसमें कम से कम 49 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो उस वजह से इनकम टैक्स का वो आया, तो वकील साहब ने फिर बताया पूरी जानकारी। तो हम लोग फिर रिपोर्ट करने गए, फिर एसपी साहब के भी गए, उनको भी बताया सब। और मैं गरीब आदमी हूँ साहब, इतना पैसा कहाँ से क्या करूँगा, और कभी दिल्ली गया ही नहीं, दिल्ली आज तक नहीं गया मैं कभी। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ शासन से मुझे इंसाफ मिले, न्याय की जांच हो। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? प्रिंस सुमन नाम है मेरा, मैं वार्ड नंबर 14 में रहता हूँ। हमारे बालक के ऊपर जो नोटिस आया है, उस नोटिस में लगभग 60 करोड़ का लेन देन दर्शाया गया, जो दिल्ली में कंपनी खोली गई उसके द्वारा लेन देन किया गया लगभग 22 में, और 22 के बाद में उसको कंपनी को बंद कर दी। और बंद करने के बाद में जब हमारे बालक को दिल्ली से आयकर विभाग का नोटिस आया, उस नोटिस में हमारे बालक ने जब बताया तो हम लोगों की समझ में नहीं आया, तो हम लोग वकील के पास गए, तो वकील ने बताया कि तुम्हारे नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड काम हुआ है, जो कि क्या हम 60 करोड़ के लगभग का लेन देन हुआ है, और इसमें हम लोगों को कोई समझ में नहीं आ रही। और अगर कोई इसमें गवर्नमेंट ने न्याय की जाँच करके न्याय कदम नहीं उठाओ, तो हम लोगों को 10 परिवार का सदस्यों का परिवार है, इसमें हम लोगों को मरना निश्चित हो जाएगा, क्योंकि इतना हम जीएसटी कहाँ से भरेंगे। इतना 60 लाख के लगभग करीब 50 लाख के लगभग वकील साहब बता रहे थे कि बहुत बड़ा फ्रॉड काम है, इतना बड़ा जीएसटी भरना पड़ेगा, लगभग 50 लाख के लगभग आ रहा हो समथिंग। बताओ हम लोग क्या करेंगे ऐसे? क्या चाहते हैं अब आप? हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट आगे जांच कर ले, पूरी न्याय की जांच करे, उसके बाद में निर्णय ले। हाँ, हमारे अगर ऊपर कोई गलती हो, कोई वो है, तो हमारे ऊपर कार्रवाई करे, अन्यथा ये सब झूठे किसी ने फ्रॉड काम किया, इसका दोषी और इसका जीएसटी हम क्यों भरे, कहाँ से भरेंगे हम? क्या नाम है आपका? कहाँ के? हमारा नाम श्रीधर सुमन, हम 3 बार के पार्षद रहे। अब जनप्रतिनिधि हम नहीं चाहते हैं कोई किसी प्रकार का कहीं से हमारा जनता में ब्लेम लगे, हमारे ऊपर कहीं से कोई लांछन लगे, हमारे ऊपर कहीं से कोई कीचड़ उछले। लेकिन गवर्नमेंट ने इतना बड़ा मतलब वो कर दिया, कहीं से आयकर विभाग ने इतना नोटिस बगैर सोचे समझे और हमारे ऊपर नोटिस दे दिया। हमारा लड़का और सब हम लोग मरने की कगार में हैं।